Hi guys, very good morning to all of you and welcome all in your PT education platform. And as you know very well, we are going the soil mechanics lectures and today we have the lecture 3. So जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम वीक डेज की बात करें तो हमारा जो क्लास रहेगा वो मॉर्निंग 8 AM में है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे द क्लास विल बी फ्रॉम 8 AM, ठीक है, और 1 घंटे का क्लास रहेगा। अगर हम सैटरडे संडे की बात करें तो इन सैटरडे द क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 4 PM एंड संडे इट विल स्टार्ट फ्रॉम 9:30 AM. आफ्टर दैट यू विल हैव द नॉन टेक क्लासेस. ओके, सो दिस इज़ अ लाइव क्लासेस गाइस. दिस इज़ ओनली फॉर यू एज यू आर डिमांडिंग कि भाई हमारा लाइव क्लासेस नहीं चल रहा है, लाइव क्लासेस नहीं चल रहा है, तो हमने लाइव क्लास स्टार्ट की है. ओके, सो हमारे कोर्स में क्या है, मॉड्यूल में क्या है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट माई सेल्फ, ठीक है. ये मेरा प्रोफाइल है, ग्रेजुएटेड फ्रॉम HPU and having more than 6 year experience in teaching and also experienced as a engineer, ठीक है. वर्किंग सेक्टर में भी मेरा एक्सपीरियंस है. सो राइट नाउ मैं एक प्रोजेक्ट में भी वर्किंग हूँ, तो आपको प्रोजेक्ट एक्सपोजर भी मिलेगा, ठीक है. क्या क्या चीज़ें आपको जनरली भाई ध्यान में रखना होता है जब आप एज अ साइट इंजीनियर की तरह वर्क कर रहे हो, ठीक है, या आप अगर किसी इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे हो जस्ट लाइक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जिसे असिस्टेंट इंजीनियर है, SDE सब डिविजनल इंजीनियर के नाम से बोलते हो, तो मोस्टली वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे मॉड्यूल के अंदर मिलेगा. इंटरव्यू गाइडेंस आपको मिलेगी, आपको आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसमें आपको लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगे और लाइव लेक्चर तो आपको मिलते ही रहेंगे, ठीक है. इसके साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. सो ग्रेजुएटेड फ्रॉम HPU एंड लगभग 9,000 से ज़्यादा बच्चों को मेंटर कर चुका हूँ, ठीक है. मोर देन 9,000 स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट्स फॉर व्हाट, फॉर गेट, ESC, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PSU, एनी काइंड ऑफ PSU, अगर आप स्टेट जूनियर इंजीनियर की प्रेपरेशन कर रहे हो, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग वी आर कवरिंग हेयर, ठीक है. और अभी जैसे छत्तीसगढ़ में भी कुछ वैकेंसी निकला हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी वैकेंसी निकला है जूनियर इंजीनियर का, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकली हुई है. तो वी विल कवर ऑल द थिंग्स, हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे और जो हर एग्जाम के लिए वैलिड होगा. और हमारा जो एंटायरली फोकस रहेगा वो किसके ऊपर है, बेसिकली अपना स्टेट जूनियर इंजीनियर, SSC, JEE और असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के ऊपर, ठीक है. इसके साथ अगर हम नॉन टेक्निकल सेक्शन की बात करें तो इन नॉन टेक व्हाट यू विल गेट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है. आपको एप्टीट्यूड की क्लासेस मिलेंगी. प्रदीप सर इज टेकिंग नॉन टेक क्लासेस. आफ्टर दैट यू विल गेट द रीजनिंग, जनरल अवेयरेंस, जनरल इंग्लिश, साइंस एंड वन मोर थिंग, कंप्यूटर क्लासेस विल आल्सो बी देयर, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको मॉड्यूल के अंदर मिलने वाली हैं, ठीक है. तो बिलीव मी, ये मॉड्यूल काफ़ी हेल्दी रहने वाला है आपके लिए. एंड ऑफ कोर्स दिस इज आवर टीम, डॉक्टर विजेंद्र सर and Vishal sir, Jitendra Tyagi sir, Pradeep sir is taking care of the non-technical subject and me and Ruchin sir are basically taking care of the civil department. Okay, so right now Ruchin sir is also taking care of the environmental course, that is the environmental science. तो आप वो भी क्लासेस लगा सकते हो जो बच्चे environmental science गेट भरे हैं, ठीक है. तो हमारा गेट का मॉड्यूल भी चल रहा है और हमारा स्टेट जूनियर इंजीनियर, SSC, JEE और असिस्टेंट इंजीनियर का मॉड्यूल भी चल रहा है, ठीक है. तो दिस इज एक्सपीरियंस फैकल्टी और ये फैकल्टीज़ का एकेडमिक के साथ साथ भाई इनका PSU में अच्छी MNC कंपनी में भी एक्सपीरियंस है, ठीक है. दे वर्कड इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर आल्सो, ठीक है. चलिए, हाँ, कोर्स अगर हम बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, जनरली हम अगर बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक टू अवर दिस वन SSC, JEE, स्टेट JEE एंड स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन, ठीक है. तो जैसे हम स्टेट JEE की बात करते हैं तो जनरली जैसे हम हिमाचल स्टेट JEE की बात करेंगे तो काफ़ी सारी पोस्ट निकलती है. अभी रिसेंटली J&K में पोस्ट निकला हुआ है, छत्तीसगढ़ में पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है. उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पोस्ट निकला हुआ है. एक बार आप नोटिफिकेशन चेक कर लो, ठीक है. उसका लास्ट डेट आई थिंक मे बी अभी क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है. एक बार चेक कर सकते हो आप, ठीक है.
चलिए, और इसके साथ गेट 2022 और 23, ठीक है, ये भी हमारा मॉड्यूल पैरेलल रन चल रहा है, ठीक है, पैरेलल ही हमारा ये मॉड्यूल भी चल रहा है, जिसमें हम ये सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस के थ्रू अगर आप गेट देना चाहते हो, ये दोनों की क्लासेस चली हैं, मैकेनिकल इंजीनियर ये क्लास चला है और एक्सी का भी अलग से हमारा क्लास चला हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें हमारा जो ये मॉड्यूल है, ये जो कोर्स है, अभी आपको जो ये कोर्स मिलेगा फॉर 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के लिए मिलेगा, एंड इट इज़ नॉट वैलिड ओनली फॉर 1 ईयर, इट इज़ वैलिड अप टू योर सिलेक्शन, दिस इज टिल सिलेक्शन, एंड यू विल गेट दिस जस्ट इन 11,000 1 ईयर, ठीक है। अगर आप मान लो खाली नॉन टेक की बात करते हो कि नॉन टेक अगर मुझे कोर्स परचेज करना है सर, उसका कॉस्ट कितना होगा, तो ऑलमोस्ट 4500, ठीक है, इसके करीब आपको इसका कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। इसके साथ आपको देखो हम जो मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर भी चलते हैं। दिस आर द सिलेक्शंस अचीवमेंट्स ऑफ द योरपीडिया, ठीक है। तो ये जो अभी अचीवमेंट है ये पब्लिक सेक्टर में हुआ है, जस्ट लाइक NPCIL, इसरो, कोल इंडिया, सेल, ठीक है, बार्क, DRDO, सो वी आर हैविंग अचीवमेंट्स आल्सो। तो मैंने आपको पहले ही बताया है हमारा जो मेन फोकस है वो है सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, आपका अच्छा रैंक आ रहा है, हमें उससे लिंक नहीं है, हमारा पर्पस क्या है, सिलेक्शन, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो इट मीन्स आपका जो कोर्स परचेज करने का जो पर्पस है वो फुलफिल हो चुका है, राइट। चलिए, एंड व्हाट वी आर ऑफरिंग इन दिस मॉड्यूल, अगर हम बात करें इस मॉड्यूल में हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल विल बी देयर, ठीक है, टेक्निकल, नॉन टेक, ठीक है। टेक्निकल और टेक्निकल अगर हम कोर्सेज की बात करें, टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो मी एंड रुचिन सर इज देयर। नॉन टेक की अगर हम बात करें जनरली तो प्रदीप सर इज टेकिंग केयर ऑफ दैट वन। हाँ, टेक्निकल में वी आर हैविंग द डॉक्टर विजेंद्र सर आल्सो एंड विशाल सर आल्सो, ठीक है, जस्ट लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। एंड आफ्टर टेक एंड नॉन टेक पार्ट, सो वी विल गिव यू इंटरव्यू प्रेपरेशन गाइडेंस आल्सो, किस तरह के आपको क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, आपको इंटरव्यू का प्रेपरेशन कैसे करना है, ठीक है, अपना मॉरल सेटअप आपको किस तरह से रखना है, ठीक है, सारी चीज़ें हम आपको इंटरव्यू गाइडेंस में देंगे और ये इसी मॉड्यूल के अंदर रहेगा। आफ्टर दैट वीडियो लेक्चर्स अप टू 300 आवर्स। तो जैसे मान लो हमारा लाइव क्लास चला हुआ है एंड ड्यू टू सम रीज़न, कुछ भी हो सकता है, मे बी कनेक्टिविटी इशू है, ठीक है, आपका कनेक्शन लॉस्ट हो गया या आप जब क्लास लाइव चल रहा है आप उस वक्त अवेलेबल नहीं हो, तो वो लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगे, ठीक है, एवरीथिंग यू विल गेट इन रिकॉर्डेड फॉर्म ऑल्सो, ठीक है। यस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आर देयर, ठीक है, यू विल गेट द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट के बेटा क्वेश्चन नहीं लगाते हो तब तक वो सब्जेक्ट आपका ये लेके चलो अधूरा है। आपने उसको थ्योरेटिकली तो स्टडी कर लिया, आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे वो पार्टिकुलर चैप्टर के रिस्पेक्ट में, वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो कहीं ना कहीं आपका जो उस चैप्टर या सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होगा वो इतना अच्छा नहीं रहने वाला, ठीक है। सो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आर देयर, दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन योर पैकेज। प्रैक्टिस क्वेश्चन ई बुक ये भी आपको मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज के अलावा आपको एक क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा जो आपको सॉल्व करना होगा और उसका एक्सप्लेनेशन विद आंसर आपको गिवन होगा, ठीक है। हाँ, मटेरियल स्टडी करने के लिए आपको मटेरियल भी मिलेगा। मान लो जैसे आप कुछ सब्जेक्टिव चीज़ें चाहते हो, से एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ सॉइल की ही कि भाई सॉइल में लिक्विफेक्शन क्या होता है, ठीक है, से एन एग्जांपल ये किस कारण से होता है, रीज़न क्या है इसका, तो आपको उसका जस्टिफिकेशन के लिए कुछ मटेरियल चाहिए पड़ेगा, तो हम वो मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड यस, इंटरव्यू प्रेपरेशन ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप मान लो असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, आपका रिटर्न बहुत अच्छा हुआ है और आपको पता है कि आपका कट ऑफ में नाम आने वाला है और इवन आप इंटरव्यू में बैठने जा रहे हो, सेन एग्जांपल 1 या 1.5 महीने बाद आपका इंटरव्यू है स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम में, तो उस केस में भाई आपको ये वाला जो मॉड्यूल है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग मेंटर, रिगार्डिंग फैकल्टी, अच्छा मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे स्टेट जूनियर इंजीनियर SSC JEE या असिस्टेंट इंजीनियर या लाइक मुझे किसी PSU के लिए प्रेपरेशन करना है, तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.yourpedia.in और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है। सो वन मोर थिंग आई थिंक विच आई फॉरगेट टू टेल यू कि भाई आप मेंटर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन भी कर सकते हो,
क्या कर सकते हो, मेंटर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन। ठीक है, तो वी हैव जूम इंटरेक्शंस आल्सो, जिसमें हमने एक टाइम स्लॉट फिक्स किया है कि जैसे मान लो हमारा टाइम स्लॉट 11 से 12 के बीच में हमने जूम इंटरेक्शन के लिए टाइम रखा है बच्चों के साथ, जिसमें बच्चे अपने डाउट्स शेयर करेंगे। ठीक है, क्या हमारे डाउट्स हैं वो बच्चे सारे शेयर करते हैं कि भाई हमें सर इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में कुछ पूछना है, या हमें मान लो ये पार्टिकुलर टॉपिक में हमें कुछ डाउट आ रहा है। सो ये अभी हमने रिसेंटली चीज़ इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ये भी बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर हमारे से इंटरेक्शन की जाए 1-on-1, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स के अंदर है, और कोर्स मैंने आपको बता दिया है। अगर हम 1 ईयर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आपको लगभग 1 साल में 11,000 रुपये का ये पूरा मॉड्यूल मिलने वाला है। एंड मैं एक चीज़ फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि 1 साल आपका कंप्लीट हुआ तो उसके बाद आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, आपको कोई लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, आपको कोई एक्सेस नहीं मिल रहा है। नो, तो टिल योर सिलेक्शन यू विल गेट बेनिफिटेड। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल स्टडी कर रहे थे। ठीक है, दिस इज अवर लेक्चर 3, थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में वाटर कंटेंट हमने स्टडी कर लिया था। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट वॉइड रेशियो। अभी हम बात करेंगे वॉइड रेशियो की। ठीक है, और ये मेरी सेकंड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी था वाटर कंटेंट, सेकंड है वॉइड रेशियो। इसको डिफाइन करेंगे हम स्मॉल ई से। वॉइड रेशियो को हम डिफाइन करेंगे स्मॉल ई से। अच्छा, अब वॉइड रेशियो क्या होता है जनरली? ठीक है, तो जैसे नाम ही बता रहा है, तुम बोल भी रहे हो वॉइड रेशियो, मतलब ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को शो करेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को डिफाइन करेगा। भाई कितना सॉइल मास में वॉइड्स प्रेजेंट है, कितना सॉइल मास के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, वो किसके रिस्पेक्ट में? तो वॉइड रेशियो में जनरली ये सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में होता है। दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, और इनटू 100 से मल्टीप्लाई करने का यही पर्पस है कि हमेशा आपको वॉइड रेशियो परसेंटेज की टर्म में मिलेगा। जैसे मान लो वॉइड रेशियो का वैल्यू है 30%, वॉइड रेशियो का वैल्यू है 40%, वॉइड रेशियो का वैल्यू है 50%। सो ये परसेंटेज की टर्म में आपको मिलेगा, राइट। तो वीवी, दिस आई टोल्ड टू यू अर्लियर, वीवी इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स and Vs is the volume of soil solid। ठीक है, तो जिस तरह से हमने वाटर कंटेंट में देखा था कि वाटर कंटेंट एक सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में था, एक सॉइल मास के रिस्पेक्ट में था, तो सेम अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, तो ये बन जाता है मेरा वॉइड रेशियो। इसे हम क्या बोलते हैं? वॉइड रेशियो। किससे डिनोट किया है? स्मॉल ई से, राइट। चलो अब देखना, अब सोच के बताओ, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी जीरो हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका जीरो हो जाए? बताओ, इज इट पॉसिबल कि आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को जीरो कर पाओ? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आप कभी भी सॉइल मास में से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। आप जितना मर्जी हैवीएस्ट लोड भी सॉइल मास के ऊपर अप्लाई कर दो, ठीक है, आप मान लो कंपैक्शन कर रहे हो, आपने बहुत हैवी लोड सॉइल मास के ऊपर अप्लाई कर दिया, तो जैसे आप फिर से लोड को लिफ्ट करोगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट से सॉइल मास पे गिराने के लिए, तो अगेन सॉइल मास के अंदर कुछ एयर एंट्रैप हो जाएगी वॉइड्स में। ठीक है, अगर सॉइल मास में वाटर प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स वो वॉइड्स में ही होगा। तो जब आप मान लो कंसोलिडेशन की भी बात कर रहे हो, और ये भी जब तुम कंसोलिडेशन चैप्टर पढ़ोगे उसमें बताऊंगा कि 100% सॉइल मास को कंसोलिडेट करना इम्पॉसिबल है, हमें इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आप कभी भी जीरो नहीं कर सकते हो। तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी जीरो नहीं कर सकते हो, तो जो वॉइड रेशियो है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इट नेवर बी इक्वल टू जीरो। वॉइड रेशियो का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो भाई। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं यहाँ पे, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर हो सकता है क्या? सोच के बताना,
क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर हो सकता है क्या? क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड से बड़ा हो सकता है क्या? और क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड से छोटा हो सकता है क्या? ये 3 कंडीशन। पहले तो ये बताओ क्या ये वैलिड भी है कि नहीं है? तो अगर मैं बात करूं क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, ठीक है, ये कंडीशन पॉसिबल है। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड से ज़्यादा हो सकता है? यस, सॉइल आपका बहुत ज़्यादा लूजर स्टेट में है, जब आपने उसको कॉम्पैक्ट करा या कंप्रेस करा व्हाट विल हैपन, तो वहाँ पे जो आपको फाइनल जो थिकनेस मिल रहा है सॉइल मास का वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो इनिशियल थिकनेस था, ठीक है। अच्छा, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम हो सकता है? यस, अगर मैं डेंसिफाइड सॉइल की बात कर लूँ जिसको हम अगेन कंप्रेस कर रहे हैं तो उसमें जो मुझे वॉइड्स का वॉल्यूम मिलेगा हो सकता है वो कम हो एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो तीनों चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल है। तो अगर तुम देखो यहाँ ध्यान देना, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड बराबर हुआ तो क्या हो गया? वॉइड रेशियो कितना हो गया? 100% हो गया, क्या है कि नहीं? और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड से बड़ा हो सकता है तो ये मोर देन 100% हो गया, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड छोटा भी हो सकता है तो इज लेस देन 100%, है कि नहीं? तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है कि जिस तरह से हमने वाटर कंटेंट में बात करी थी कि भाई वाटर कंटेंट की मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे भी वॉइड रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, मतलब वॉइड रेशियो हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, राइट? वॉइड रेशियो का कोई मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है। अच्छा, अब इसके साथ ही अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो, बताओ? तो वॉइड रेशियो 0 नहीं होगा, एक्सेप्ट 0 वॉइड रेशियो की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। 0 से बड़ी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 10, 20, 50, 100, 1000 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे वॉइड रेशियो की ना तो कोई अपर लिमिट है ना लोअर लिमिट है। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देयर इज नो upper and lower limit of void ratio. So void ratio can take any value greater than 0. Void ratio, that is E, can take any value ग्रेटर देन 0, ठीक है। वॉइड रेशियो कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकता है बशर्ते वो वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ना इसका कोई अपर लिमिट है ना ही इसका कोई लोअर लिमिट है, राइट? ठीक है। अच्छा, अब हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था लेक्चर 2 के अंदर कि भाई जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल होती हैं, जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल में जो मुझे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मिलता है वो हमेशा ही ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मुझे मिलता है यहाँ पे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के अंदर। तो भाई जिस सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होगा डेफिनेटली वो सॉइल में वॉइड रेशियो की वैल्यू भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जिस सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम होगा। तो एक चीज़ और लिख लेते हैं यहाँ पे, तो लिख लेते हैं वाइड रेशियो ऑफ वाइड रेशियो को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल ई से, वाइड रेशियो ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल, वाइड रेशियो ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल इज मोर देन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, is more than coarse grained soil, right? अच्छा, रीज़न मैंने आपको बता दिया था, लिख सकते हो आप ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स
in fine grained soil is much greater than volume of voids in coarse grained soil। ये रीज़न हो जाएगा भाई, ऐसा क्यों? ठीक है, इज इट ओके? अच्छा, अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें परफेक्टली राउंडेड पार्टिकल्स की, मतलब हम स्फेरिकल ग्रेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्फेरिकल ग्रेन की, जो बिल्कुल आपका गोल है, स्फीयर है। ठीक है, तो अगर हम स्फेरिकल ग्रेन की बात करें तो भाई मैक्सिमम वॉइड रेशो हमें कितना मिलेगा, और वो मैक्सिमम वॉइड रेशो को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? दैट इज हमें सॉइल पार्टिकल को किस तरह से अरेंज करना है। ठीक है, तो अगर मान लो ये मेरे पास परफेक्टली राउंडेड पार्टिकल है, जिसे हम स्फेरिकल ग्रेन बोल रहा हूँ अभी, दिस इज स्फेरिकल ग्रेन, दिस इज माई स्फेरिकल ग्रेन, राइट। तो अगर मैं स्फेरिकल ग्रेन की बात करूं तो लेट मी राइट हियर, फॉर स्फेरिकल ग्रेन कुछ नहीं है, परफेक्टली राउंडेड पार्टिकल्स हैं। फॉर स्फेरिकल ग्रेन्स मैक्सिमम वॉइड रेशो इट मीन्स सॉइल आपका लूजेस्ट स्टेट में होगा। ठीक है, मैक्सिमम वॉइड रेशो का मतलब क्या है? सॉइल इज इन लूजेस्ट स्टेट, तभी तो वॉइड रेशो ज़्यादा होगी सॉइल के अंदर, है कि नहीं? तो मैक्सिमम वॉइड रेशो कितना होता है? 91%, दैट इज 0.91। ठीक है, किसके लिए है ये परफेक्टली स्फेरिकल ग्रेन्स के लिए। और किस तरह से अरेंज करते हैं हम? फॉर स्फेरिकल ग्रेन्स मैक्सिमम वॉइड रेशो इज 0.91 when spherical grains are arranged in cubical array, अच्छा, ये देखते हैं क्यूबिकल एरे क्या होता है। ठीक है, पहले तुम ये नोट कर लो कि जब हम स्फेरिकल ग्रेन्स की बात कर रहे हैं और उन स्फेरिकल ग्रेन्स को अगर हमने क्यूबिकल एरे में रखा हुआ है तो हमें ऑल टाइम मैक्सिमम जो वॉइड रेशियो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल ग्रेन के लिए, वो कितना है? 0.91 है। कितना है? 91% है। कितना है? 91%, राइट। चलो, आप थोड़ा ध्यान दो। अब क्यूबिकल एरे की अगर मैं बात करूं, क्यूबिकल एरे, तो इसमें जो हमारे पार्टिकल हैं, जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूं, ये स्फेरिकल पार्टिकल, तो हमने पार्टिकल को ना कुछ इस तरह से अरेंज किया हुआ है क्यूबिकल एरे के अंदर। तो जब पार्टिकल्स, दैट इज स्फेरिकल पार्टिकल्स, इस तरह से अरेंज होंगे तो ऑल टाइम जो मैक्सिमम वॉइड रेशियो मिल रहा है दैट इज 91%, राइट। दिस इज योर क्यूबिकल एरे। ओके, अगर हम मिनिमम वॉइड रेशियो की बात करें, ई मिनिमम, अगेन स्फेरिकल पार्टिकल ही हम कंसीडर किए हैं, मिनिमम वॉइड रेशियो, तो इट मीन्स सॉइल इज इन द डेंसेस्ट स्टेट, है कि नहीं? सॉइल इज इन डेंसेस्ट स्टेट। तुम खुद सोचो कि अगर हमें सॉइल में वॉइड्स का वॉल्यूम कम मिल रहा है तो इट मीन्स सॉइल पार्टिकल बहुत ज़्यादा डेंसिफाइड है, पास हैं, क्लोज हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अगर वॉइड रेशो कम होगा तो इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम है, सॉइल मास डेंसिफाइड है। इसका आप उल्टा भी कर सकते हो, सॉइल मास अगर डेंसिफाइड होगा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम है, इट मीन्स वॉइड रेशियो विल आल्सो बी लेस। तो मिनिमम वॉइड रेशियो का वैल्यू कितना है? एग्जाम में पूछी जा चुकी वैल्यू है भाई ये, विच इज इक्वल टू 35%, दैट इज 0.35। और ये हमें कब मिलेगा वैल्यू? व्हेन स्फेरिकल ग्रेन्स आर अरेंज्ड इन डायगोनल एरे।
when spherical grains are arranged in diagonal array। ठीक है, डायगोनल एरे बोल दो या रोम्बोड्रल एरे बोल दो, कुछ भी लिख लो। जैसे हमारा रोम्बस बनता है, दैट इज रोम्बोड्रल एरे, राइट। अच्छा, पार्टिकल को किस तरह से हम अरेंज करते हैं, ये मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, डायगोनल एरे में पार्टिकल्स किस तरह से रहते हैं ये मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज़ योर डायगोनल एरे। तो अगर मैं यहाँ पे वॉइड्स को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये वॉइड्स हो जाएंगे। तो ऑल टाइम मिनिमम वॉइड्स हमें मिलते हैं जब हम स्फेरिकल पार्टिकल्स या ग्रेन्स को इस तरह से अरेंज करते हैं, दैट इज काइंड ऑफ द रोम्बोड्रल या डायगोनल एरे, राइट। ये जो हैच कर दिया मैंने, ये वॉइड्स हैं। क्यूबिकल एरे में हमें जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए हमने सॉइल को बोला वो लूजर स्टेट में है। और डायगोनल एरे में हमें जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है, इसलिए हमने सॉइल को बोला वो डेंसर स्टेट में, दैट इज काइंड ऑफ ई मिनिमम वैल्यू, राइट। इज इट ओके गाइज? आई थिंक दिस इज ओके। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब वॉइड रेशियो के बाद नेक्स्ट हमारे पास है पोरोसिटी। तो थर्ड प्रॉपर्टी है पोरोसिटी। वॉइड रेशियो के बाद तीसरी प्रॉपर्टी है पोरोसिटी, डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। ठीक है, किन्हीं किन्हीं बुक में आपको ईटा से भी इसको डिनोट किया हुआ है, लेकिन अभी हम इसको स्मॉल एन से ही डिनोट कर रहे हैं, पोरोसिटी। तो पोरोसिटी भी हमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को ही बताएगा कि भाई हमारे सॉइल मास में कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। ठीक है, लेकिन फ़र्क इतना है कि वॉइड रेशियो में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विद रिस्पेक्ट टू सॉइल सॉलिड के वॉल्यूम में थे, लेकिन पोरोसिटी के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे? इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इंटू 100। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? बिकॉज हमें परसेंटेज में ये वैल्यू मिलती है, राइट। तो ये वीवी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वीवी इज रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वीवी इज रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड दिस कैपिटल वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, राइट। ये वॉल्यूम हो गया सॉइल मास का। अब क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जीरो हो सकता है क्या? नो, हमने पहले भी बात करी है वॉइड रेशियो केस में, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। ऐसा लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से बंद कर देता हूँ, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी जीरो नहीं हो सकता है तो इट मीन्स हमारा जो पोरोसिटी है ये भी कभी जीरो नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, ठीक है। सेकंड, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकता है क्या? ये चीज़ बताओ, जल्दी से बताओ। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकता है? हाँ या ना? क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकता है? अब तुम खुद सोचो कि जैसे मान लो ये फेज डायग्राम है, तो इसमें ये क्या था? सबसे नीचे सॉइल सॉलिड, आफ्टर दैट ये हमारे पास वॉइड्स थे। अब इसमें वाटर भी हो सकता है और इसमें एयर भी हो सकती है, दोनों प्रेजेंट भी हो सकते हैं। खाली वाटर है या खाली वॉइड्स के अंदर एयर ही है। और टोटल वॉल्यूम क्या था? दोनों का सम था क्या?
अब एक चीज़ तुम खुद सोचो बेटा कि अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इस टोटल वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के बराबर हो जाएगा तो उसमें तुम सॉइल सॉलिड को कंसीडर ही नहीं कर पाओगे। मतलब तुमने सॉइल लिया ही नहीं है, तुम खाली वॉइड्स की ही बात कर रहे हो। और वॉइड्स में क्या होगा, ये तो हवा होगी या तो पानी होगा। हमें तो सॉइल सॉलिड भी चाहिए ना जब हम सॉइल की बात कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंड करना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है कभी। तो पॉसिबल क्या रहेगा कि ये जो टोटल वॉल्यूम है इससे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमेशा कम ही रहने वाला है। ये जो टोटल वॉल्यूम है इससे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमेशा कम ही रहने वाला है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विल ऑलवेज बी, ऐसा लिख लो, या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विल बी लेस देन टोटल वॉल्यूम ऑलवेज, हमेशा। ठीक है जी। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा तो यहाँ से एक चीज़ और निकल रही है कि पोरोसिटी कभी भी 100% नहीं हो सकता है। पोरोसिटी नेवर इक्वल टू 100%, है कि नहीं। तो पोरोसिटी आपका 100% भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ भाई, अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास से कम है तो जो पोरोसिटी का वैल्यू मिलेगा 0 से तो वो बड़ा होगा लेकिन 100% से वो कम होगा। तो अगर मैं रेंज लिखूँ यहाँ पे, ये रेंज ऑफ पोरोसिटी, तो वो देख लेते हैं। चलो, रेंज ऑफ पोरोसिटी, तो पोरोसिटी का जो रेंज होगा 0 से तो वो बड़ा रहेगा, 0 नहीं होगा, और 100% से वो छोटा रहेगा। दिस इज काइंड ऑफ रेंज ऑफ पोरोसिटी, राइट। ये रेंज बन गया है अभी, क्लियर है इतना। अब देखो, अब जिस तरह से हमने एक वाटर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू सॉइल सॉलिड डिफाइन करा और एक वाटर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू सॉइल मास डिफाइन करा, वैसे ही हमारे पास वॉइड रेशो विद रिस्पेक्ट टू सॉइल सॉलिड है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। और पोरोसिटी अगेन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास है। तो अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे कि जो मेरा वॉइड रेशो है एन, सॉरी पोरोसिटी है जो एन, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एज इट इज टोटल वॉल्यूम क्या बनता है आपका, वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, है कि नहीं। तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड से डिवाइड कर दूं, अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड क्या बन जाएगा, वॉइड रेशियो हो गया क्या। और ये वाला टर्म ये भी वॉइड रेशियो हो गया, और ये वाला कट जाएगा, कितना हो गया, 1 हो गया। तो पोरोसिटी इक्वल टू वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। मैंने आपको बताया था ना कि W प्राइम इक्वल टू W अपॉन 1 प्लस W। स्मॉल w वाटर कंटेंट था विद रिस्पेक्ट टू सॉइल सॉलिड और W प्राइम वाटर कंटेंट था विद रिस्पेक्ट टू सॉइल मास। सिमिलरली वॉइड रेशियो, ये वॉइड्स का वॉल्यूम शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, और ये जो पोरोसिटी है ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास, राइट। अगर इतनी चीज़ें क्लियर है फिर आगे बढ़ते हैं। तुम यहाँ से पोरोसिटी भी निकाल सकते हो या तुम्हें पोरोसिटी गिवन है तुम वॉइड रेशियो भी निकाल सकते हो। सो मैं इसे मिटा देता हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने अभी लिखा था। तो क्या बनेगा इधर देखो, अगर मुझे वॉइड रेशियो लिखना है तो क्या बन जाएगा वॉइड रेशियो, ये बन जाएगा पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी। तुम इसे डिराइव भी कर सकते हो। डिराइव बोलने मतलब ये टर्म को तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और फिर तुम यहाँ से ई बाहर निकाल लो, देखो कितना आंसर मिल रहा है। चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो तो n इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, तो ये 1 प्लस ई यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू 1 प्लस ई इक्वल टू ई, तो n प्लस एन ई इक्वल टू ई, n इक्वल टू ई माइनस एन ई, ये प्लस का n ई इस तरफ आके माइनस हो गया, तो n इक्वल टू ई कॉमन ले लो, 1 माइनस एन हो गया, यहाँ से e निकाल लो विच इज इक्वल टू n, ये इसके साथ प्रोडक्ट में डिनोमिनेटर में चला जाएगा,
ये बन गया और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। इज इट ओके गाइस? अगर इतना क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि पोरोसिटी भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और वॉइड रेशियो भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्क इतना है, एक सॉइल सॉलिड के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दैट इज वॉइड रेशियो, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के रिस्पेक्ट में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस किसका ज़्यादा है, मतलब हम किसे ज़्यादा महत्व देंगे, वॉइड रेशियो को या पोरोसिटी को? चलो देख लेते हैं। तो सेम भाई हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड वेरिएशन नहीं होगा, वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। और भाई हमारा जो स्टैंडर्ड है हम ऐसा लेके चलेंगे जिसमें चेंज ना हो, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि वाइड रेशियो क्या था, ये रेशियो था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, और पोरोसिटी क्या था, ये था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इनटू 100% में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ सी, अब अगर मैं बात करूं कि भाई सॉइल मास के ये मान लो कोई हमारे पास सॉइल मास है इस तरह से, और इसकी कोई थिकनेस है मान लो, और हमने इसके ऊपर कोई लोड अप्लाई कर दिया। मान लो हम यहाँ पे रोलिंग कर रहे हैं, से एन एग्जांपल, रोलर हमारा चल रहा है यहाँ पे। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे अगर रोलर चल रहा है तो क्या होगा, डेफिनेटली सॉइल विल कंप्रेस, और मान लो इतना सॉइल हमारा यहाँ पे कंप्रेस हो गया। मतलब अब हमें पहला जो इनिशियल थिकनेस था, से एन एग्जांपल अगर वो H1 था, हमें फाइनल थिकनेस मिल रहा है H2 समझने के लिए। तो हमें किस में चेंज मिल रहा है, बेसिकली थिकनेस में। और ये चेंज हुआ क्यों, ड्यू टू द चेंज इन वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या हुआ यहाँ पे, कम हो गया बेसिकली, ये चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। जनरली अगर मैं वॉइड रेशियो की बात ना करके मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम हो गया। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अगर कम हो रहा है तो डेफिनेटली आपका पोरोसिटी भी कम होगा और वॉइड रेशियो भी कम होगा। नाउ सी केयरफुली, अगर मैं बात करूँ कि भाई इनिशियल वॉल्यूम, इसका लेंथ और विड्थ मान लो इसका यूनिट है, या मैं इसको L बोल देता हूँ, इसको मैं B बोल देता हूँ। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L B इंटू H, है कि नहीं, और H की प्लेस मेरा H1 है। फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L B इंटू H2। तो बेटा ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे कोई डायनेमिक लोडिंग अप्लाई करते हैं सॉइल मास के ऊपर, सो काइंड ऑफ कॉम्पैक्शन या कंप्रेशन, व्हाट विल हैपन, आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो चेंज करेगा, उसके साथ ही टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास ये भी चेंज कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वॉइड रेशियो की बात करूं तो खाली वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में ही चेंज होगा, जबकि वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड आपका उतना ही रहेगा, ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हम ऐसी चीज़ के साथ चलेंगे भाई जिसमें वेरिएशन हमें लीस्ट मिले। मतलब स्टैंडर्ड ऐसा रखेंगे कि अगर आपका वॉइड्स का वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो रहा है तो वो जो आप स्टैंडर्ड लिए हो, दैट इज़ काइंड ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, उसमें कोई चेंज ना हो, वो हमेशा फिक्स है, बशर्ते आपने इसमें कुछ सॉइल ऐड ना किया हो और सॉइल को बाहर ना निकाला हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज कांस्टेंट एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम, ये कांस्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज कांस्टेंट as compared to volume of soil solid is constant as compared to volume of soil mass, या टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी आप लिख सकते हो, बात एक ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, एंड हेंस engineering significance of void ratio is and hence engineering
significance of and hence engineering significance of void ratio is more than porosity. पोरोसिटी को मैंने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर दिया डायरेक्टली, पोरोसिटी को मैंने स्मॉल एन से ही रिप्रेजेंट कर दिया है डायरेक्टली। ओके, चलिए, जिस तरह से हमारा वाटर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू सॉइल सॉलिड, वाटर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू सॉइल सॉलिड उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस था, सेम यहाँ पे भी जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड की बात करें, सो काइंड ऑफ वॉइड रेशियो उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहेगा, ज़्यादा महत्व रहेगा एज कम्पेयर टू पोरोसिटी। लेकिन बेटा जैसे ही हम इरीगेशन की बात करते हैं, इरीगेशन में हमारे पास एक सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर जनरली हम वॉइड रेशियो के साथ डील ना करके हम सॉइल की पोरोसिटी के साथ डील करते हैं कि सॉइल मेरा कितना पोरस है, मतलब उसका पोरोसिटी का वैल्यू कितना है। अगर हम बात कर रहे हैं कि पोरोसिटी इज 50%, तो मीनिंग टू से दैट कि 1 मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल में सिर्फ 50 सेंटीमीटर ही हमारा जो सॉइल होगा वो वॉल्यूम को स्टोर कर पाएगा। मतलब जो डेप्थ ऑफ वाटर रहेगा या जितना भी वॉल्यूम में आपका वाटर स्टोर होगा वो डेप्थ कितना होगा, आधा मीटर, दैट इज 50 सेंटीमीटर, राइट। इज इट ओके? सो आई थिंक दिस इज ओके। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अच्छा, ये पोरोसिटी को हम परसेंटेज वॉइड्स के नाम से भी जानते हैं भाई, ये ध्यान रखना। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पोरोसिटी आल्सो नोन एज परसेंटेज वॉइड्स। जैसे आप परसेंटेज निकालते हो तो जो भी आपने मार्क्स गेन किए होते हैं उसको आप टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देते हो, तो जो भी हमारे सॉइल मास में वॉइड्स का वॉल्यूम होगा, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, उसको हम डिवाइड करते हैं अगर वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास है टोटल वॉल्यूम से, तो हमें जो वैल्यू मिलता है दैट इज़ परसेंटेज वॉइड्स या पोरोसिटी, कुछ भी बोल लो, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर क्वेश्चन में कभी उसने पूछ लिया परसेंटेज वॉइड्स बताओ कितने हैं, तो वो पोरोसिटी की ही बात कर रहा है बेसिकली। चलिए, नेक्स्ट वी हैव द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। Next we have degree of saturation. I think this is the fourth property. Degree of saturation और जिसे हम परसेंटेज सैचुरेशन के नाम से भी जानते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और जिसे हम परसेंटेज सैचुरेशन के नाम से भी जानते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन और परसेंटेज सैचुरेशन, कुछ भी बोलो मीनिंग सेम ही है, ठीक है। और इसे हम डिनोट कर रहे हैं बेसिकली कैपिटल एस से। अब जब भी हम सैचुरेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सॉइल में जो प्रेजेंट होता है वाटर, दैट इज काइंड ऑफ मॉइस्चर इन वॉइड्स, हम उसकी बात करते हैं। मतलब सॉइल मास में आपका कितना वाटर प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, उसको बाय वॉल्यूम लेके चलेंगे। पहले हमने क्या बोला था कि भाई सॉइल मास में कितना वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट या वेट ऑफ सॉइल मास, तो हमारा वो वाटर कंटेंट बना था। अच्छा, अगर वही हम वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड लेके चलते थे तो हमारा वो वाटर कंटेंट बना, एक हमारा W बना था, एक हमारा W प्राइम बना था, मीनिंग टू से दैट, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर हम डिफाइन करें तो S विच इज इक्वल टू व्हाट, भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है और वाटर कहाँ पे स्टोर होगा, तो मिट्टी के वॉइड्स में, सिंपली, है कि नहीं। मिट्टी में पानी कहाँ पे स्टोर होगा, तो आंसर है उसके वॉइड्स में। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वी नो वेरी वेल, फाइन ग्रेन सॉइल में क्या होगा आपका, हाँ जी, फाइन ग्रेन सॉइल में आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करूं, क्या इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, देखो बताना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या 0 हो सकता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होने का मतलब क्या है कि आपका क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो सकता है क्या, इज़ इट पॉसिबल कि वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाए, सॉइल मास के अंदर पानी हो ही ना। ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ द ड्राई सॉइल। अगर हम ड्राई सॉइल की बात करें तो ड्राई सॉइल के अंदर
भाई हमें पानी मिलेगा ही नहीं, जैसे तुम मुंह से भी बोल रहे हो ड्राई, इट मीन्स सूखा, तो इट मीन्स दिस इज पॉसिबल, दिस इज फॉर ड्राई सॉइल। तो आई थिंक ये आपका फिगर 2 बनेगा, जो लेक्चर 1 में हमने फेज डायग्राम ड्रॉ करे थे, तो ये 2 फेज डायग्राम में ड्राई सॉइल का केस है, ठीक है। अच्छा अब बताना, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल और नॉट? क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो सकता है क्या? मतलब मिट्टी में जितने भी वॉइड्स हैं, सॉइल मास के अंदर जितने भी वॉइड्स हैं, सभी के सभी पानी से भरे हुए हैं। ऑल द वॉइड्स प्रेजेंट इन द सॉइल मास आर फिल्ड विद वाटर। तो इस तरह की सॉइल को हम बोलते हैं जनरली फुली सैचुरेटेड। तो जब VW वॉल्यूम ऑफ वाटर VV दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो जाएगा, तो ये रेशियो कितना बन जाएगा? फ्रैक्शन 1 बन जाएगी क्या? 1 × 100 कितना हो गया? 100। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया 100%। अगर तुम परसेंटेज में नहीं लिखना चाहते हो तो तुम यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 लिखोगे। फिर कितना लिखोगे? 1। दिस इज फॉर फुली सैचुरेटेड सॉइल, और लेट मी राइट इट सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। अगर हम सैचुरेटेड सॉइल की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है? 100%। तो ये भी आपका 2 फेज डायग्राम में थर्ड वाला डायग्राम के रिस्पेक्ट में हमने ये वैल्यू लिख लिया है, ठीक है। अच्छा अब हम बात करें कि भाई मिट्टी में जो वॉइड्स हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वो कंप्लीटली पानी से नहीं भरे हुए हैं। कुछ वॉइड्स में वाटर है और कुछ वॉइड्स में एयर है। क्या बोला? मिट्टी के अंदर जितने भी वॉइड्स प्रेजेंट है, सो काइंड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो कुछ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पानी ने घेरा हुआ है और कुछ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में एयर प्रेजेंट है। तो इस तरह की अगर कंडीशन होगी, तुम खुद सोच सकते हो कि भाई हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से तो कम ही रहेगा ना। पहला डायग्राम ये देखो इस तरह से, तो ये हमारे पास सॉइल सॉलिड हो गया, सॉलिड पार्टिकल ऑफ द सॉइल मास, और सॉइल मास में वॉइड्स भी होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इसे मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड बोल दिया। अब हम देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो ये वॉइड्स में कुछ वाटर है और कुछ एयर है। अब ध्यान देना, तो जो भी वाटर ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा उसको हमने VW बोल दिया, और जो एयर ने ऑक्यूपाई करा उसको हमने VA बोल दिया। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मेरा ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, या वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरा कम है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, कुछ भी बोलो, तो इन दैट केस जो हमें ये रेशियो मिलेगा ना, न्यूमरेटर में वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है, तो जो आंसर आएगा इट विल बी लेस देन 1 या 100%, ठीक है। तो अगर मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करूँ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से तो बड़ा है, ऑफकोर्स 0 से बड़ा है, बट 100% से कम है। तो ये बेसिकली हमें मिलता है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए। कौन सी सॉइल के लिए? दिस इज फॉर द पार्शियली सैचुरेटेड, और ये हमारा फिगर 1 था पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए। दिस इज फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, राइट। चलिए, अगर इतनी चीज़ें क्लियर है तो जब हम रेंज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करेंगे कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन भाई कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, ये देखते हैं, ठीक है ना। वन मोर थिंग, अब ये भी बता दो जल्दी से कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन को ऑल्दो हमने लिखा इट इज़ अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100 परसेंटेज में शो करने के लिए। तो बताओ क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज़्यादा हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? बताओ, इज इट पॉसिबल और नॉट? कि मतलब सॉइल मास में जितने वॉइड्स हैं, मिट्टी ने उससे ज़्यादा वाटर को रिटेन कर लिया, अपने में होल्ड कर लिया। इज इट पॉसिबल? सो नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो एक चीज़ तो यहाँ से तुम इन्फेर कर सकते हो बेसिकली कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 100% हो गया। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू आपको कभी नहीं मिलने वाली सिंपली।
तो अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 0 है तो जिसमें मिनिमम वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू आपको कभी नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ये जो आपको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है ये ड्राई सॉइल के लिए है, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है ये फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए है। अगर वैल्यू डिग्री ऑफ सैचुरेशन का 0 से बड़ा है लेकिन 100% से कम है तो वो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल कहलाएगा। तो रेंज क्या बन जाएगा वो लिख लेते हैं जल्दी से। रेंज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन या परसेंटेज सैचुरेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोलो या परसेंटेज सैचुरेशन बोल लो। तो कितना बन जाएगा भाई, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से बड़ा है, 100% से कम है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। अच्छा 0 के बराबर डिग्री ऑफ सैचुरेशन है तो ड्राई सॉइल हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% के बराबर हो गया तो फुली सैचुरेटेड सॉइल हो गया। तो ये रेंज हो जाएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, और 0 से 100 के बीच में इसकी कोई सी भी एक वैल्यू हो सकती है, राइट। इज इट ओके गाइस? क्या इतना क्लियर है? अब ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बिहाफ के ऊपर ही हम सॉइल को फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं कि मेरा ड्राई सॉइल होगा तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है, अगर सैचुरेटेड सॉइल है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है, अगर ह्यूमिड सॉइल है या मॉइस्ट सॉइल है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है। तो ये टेबल से बेसिकली क्वेश्चन आ चुका है। सो लेट मी पुट अ नंबर ऑफ स्टार ऑन दिस वन। नेक्स्ट लिख लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन को मैंने स्मॉल एब्रीविएशन में लिख दिया DOS, अंडरस्टैंड कर लेना, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन ही है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन कॉमा सॉइल में बी क्लासिफाइड एज, सॉइल में बी क्लासिफाइड एज। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं ये देखते हैं, सॉइल में बी क्लासिफाइड एज, चलिए अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है तो हम सॉइल को नेम कर रहे हैं ड्राई सॉइल। ये ध्यान रखना फर्स्ट और जो लास्ट वैल्यू है, मतलब पहली वैल्यू 0 है और लास्ट वैल्यू 100 है, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100 है तो हमारा जो सॉइल बन जाएगा इट विल बी फुली सैचुरेटेड, या यू कैन जस्ट राइट सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है, दोनों ही सही है, सैचुरेटेड सॉइल बोल दो या फुली सैचुरेटेड। अच्छा अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन आप जितनी भी वैल्यू लिखोगे उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 25 का रहेगा। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू देखो 0 से 25% के बीच में है तो सॉइल को हम बोलते हैं बेसिकली ह्यूमिड सॉइल। क्या बोलते हैं? ह्यूमिड सॉइल। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू 0 से 25% के बीच में है तो ह्यूमिड सॉइल है, अगर 25 से 50% के बीच में है तो डैम्प्ड सॉइल है, अगर 50 से 75% के बीच में है तो वो मॉइस्ट सॉइल है, अगर 75 से 100% है तब वो वेट सॉइल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 50 से 25, अब सॉरी 25 से 50, वेरी सॉरी, अब देख सकते हो इसमें भी 25 का ही डिफरेंस आ रहा है। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 25% से 50% के बीच में है तो सॉइल को हम क्या बोल रहे हैं? डैम्प्ड सॉइल। ये सिर्फ और सिर्फ डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बिहाफ के ऊपर हम सॉइल को क्लासीफाई कर रहे हैं। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू 50 से 75% के बीच में है तो इसे हम क्या बोलेंगे? मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, ये ध्यान रखना, मॉइस्ट सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है? 50 से 75% के बीच में है। और अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 75 से 100% के बीच में है, 100% नहीं उससे कम है, तो सॉइल को बोला जा रहा है वेट सॉइल। क्या बोल रहे हैं? वेट सॉइल। और मॉइस्ट सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, अब देख लो, राइट। तो ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बिहाफ के ऊपर
हमने अपनी सॉइल को क्लासीफाई कर दिया, वेदर सॉइल इज़ ड्राई, वेदर सॉइल इज़ फुली सैचुरेटेड, वेदर सॉइल इज़ ह्यूमिड सॉइल। ह्यूमिड सॉइल के केस में हमारा जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 0 से 25% है। अगर हम डैम्प्ड सॉइल की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा 25 से 50% है। अच्छा, अगर हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन 50 से 75%, तो हमारा जो सॉइल है वो एक मॉइस्ट सॉइल है, और मॉइस्ट सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा गया था, तो आंसर होगा 50 to 75% के बीच में। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 75 से 100% के बीच में है देन इट इज़ वेट सॉइल। 100% के बीच में 100% नहीं है। जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो जाएगा देन सॉइल विल बी ट्रीटेड एज द सैचुरेटेड सॉइल या फुली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सो कीप वॉचिंग योर पीडी एजुकेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए।